ग्लास की ट्यूब होती है, यस, ग्लास की ट्यूब को कैथोड रे ट्यूब बोला जाता है, डिस्चार्ज ट्यूब बोला जाता है। इसमें आपने जो इलेक्ट्रोड लगा दी कैथोड रे नोड, यस, कैथोड रे नेगेटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज आपको पता ही है, और इनको आपने बैटरी से कनेक्ट कर रखा है। इसके अंदर मान लो आपने एक वैक्यूम पंप लगा रखा है, वैक्यूम पंप क्या करेगा, इसमें लो प्रेशर जनरेट करने का काम करेगा, प्रेशर बहुत बढ़ रहा है, और ये जो बैटरी आपने लगा रखी है उसमें बहुत हाई वोल्टेज आपको अप्लाई करना है, हाई वोल्टेज होता है लगभग 10,000 किलो वोल्ट से ज्यादा होना चाहिए, है ना? तो जब आप डेटा आगे तो अच्छी बात है, अभी आपके पास दिक्कत नहीं है। और फिर उसमें आपने क्या किया, आपने इसमें गैस फिल कर दी, वो गैस कोई भी हो सकती है, हाइड्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रोजन, डजंट मैटर, आपने गैस फिल कर दी। यहाँ जो आपने एनोड रखा है, इस एनोड के पीछे यहाँ पे आपने एक फ्लोरोसेंट मटेरियल जिसका नाम है जिंक सल्फाइड, इसकी कोटिंग रखी है, इसकी खास बात क्या होगी कि जैसे कोई पार्टिकल आके इसको हिट करेगा, यहाँ से ग्लो आपको दिखाई देगा। यस, ये सारा सब कुछ आपने अरेंजमेंट किया, गैस फिल करी, और जैसे आपने की प्रेस का बैटरी पे करंट आपने इसमें फ्लो करी, इतना हाई वोल्टेज का, आपने एक चीज नोटिस करी कि जो एनोड है इसके पीछे आपको स्पार्क दिखाई दिया, कौन से कलर का, ग्रीन कलर का ग्लो दिखाई दिया। आपके दिमाग में बात थी कि यार यहाँ ग्रीन ग्लो कैसे आ सकता है, जब कोई पार्टिकल इसको आके हिट करे, और जैसे कोई पार्टिकल इसको हिट करेगा, वहाँ ग्रीन ग्लो दिखाई देगा। यस, आपने ये चीज सोची कि अगर यहाँ ग्रीन वो जो पार्टिकल है वो कौन से इलेक्ट्रोड की तरफ आ रहा है, एनोड की तरफ आ रहा है, तो इसका मतलब वो जो पार्टिकल होगा उसके चार्ज कैसा होगा, नेगेटिव होगा, बिकॉज़ एनोड इज पॉजिटिवली चार्ज। और अगर कोई पार्टिकल एनोड की तरफ आ रहा है, इसका मतलब उसके चार्ज कैसा होगा, नेगेटिव चार्ज होगा, और यही जो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है, इस नेगेटिव चार्ज पार्टिकल को दुनिया इलेक्ट्रॉन नाम से जानती है। और ऐसे बहुत सारे नेगेटिव चार्ज पार्टिकल की जो स्ट्रीम है, उस स्ट्रीम को बोला जाता है कैथोड रेज। यस, कोई इलेक्ट्रॉन जनरेट कैसे हुआ, सुनिए, जैसे मान लो आपने इसमें हाइड्रोजन गैस फिल रखी है, तो हाइड्रोजन एटम में आयनाइज हुआ H++ इलेक्ट्रॉन, ये है वो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल जो कैथोड से एनोड की तरफ मूव करता है। यस, कैथोड से एनोड की तरफ मूव करता है, और इन पार्टिकल्स की स्ट्रीम को आपने नाम दिया है कैथोड रेज। यहाँ आपने हाई वोल्टेज इसलिए अप्लाई किया है बिकॉज़ जो गैसेस का आयनाइजेशन होता है वो नॉर्मल वोल्टेज से नहीं होता, गैस को आयनाइज करने के लिए आपको बहुत हाई वोल्टेज की जरूरत पड़ती है, इस वजह से हमने यहाँ हाई वोल्टेज अप्लाई किया। ठीक है, अब इसमें बात की जाए कि ये जो कैथोड रेज की प्रॉपर्टीज क्या होती है, तो सबसे पहली प्रॉपर्टी आपने समझ ली कि भाई कैथोड रेज होती है, कहां से कहां तक मूव करती है, कैथोड से एनोड की तरफ मूव करती है। यस, और ये जो रेज होती है वो आपने आंखों से नहीं देख सकते, आंखों से नहीं देख सकते, इसी वजह से इनको ऑब्जर्व करने के लिए किसी प्रॉपर्टी में फ्लोरोसेंट मटेरियल, फोस्फोरेसेंट मटेरियल जो रेजोनेंस होता है, जैसे ही रेज को आगे करते हैं वहां दिखाई देता है, और उससे रेज ऑब्जर्व होती है, हमारी आंखें इन रेज को नहीं देख पाती। ये जो रेज होती है अगर कोई मैग्नेटिक या इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगा था, तो ये रेज बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में मूव करती है, एनोड रिफ्लेक्शन नहीं होता है, और ये हीट एनर्जी प्रोड्यूस करती है। जैसे जैसे मेटल जाके हिट करेगी वहां पर क्या कौन सा प्रोड्यूस करेगी, हीट एनर्जी प्रोड्यूस करती है। ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं वो आगे और भी आपके सामने कि ये क्या करती है, कास्ट शैडो। अगर मान लो इनके रास्ते में, यस, ये जो रेज है इनके रास्ते में मान लो आपने कोई ऑब्जेक्ट कर दिया, ये रेज क्या करेगी, उसकी एक शैडो बना देगी, छाया बना देगी उसके पीछे। और इसलिए देखिए अगर मान लो आपने इसके रास्ते में छोटा सा पैडल व्हील कर दिया है ना, वो ऐसा नहीं होता तुम अभी उसमें जाके मिल जाके वो सच किसी गोल को घूमती रहती है हवा से। अगर ऐसा बहुत लाइट वेट का पैडल रखा है तो जो रेज होती है जैसे उसको हिट करेगी वो उसमें मैकेनिकल मोशन क्रिएट करेगी, उसको क्या करेगी, रोटेट करेगी। इसका मतलब ये है कि जो रेज है, जो पार्टिकल का मास है, वो सर्टेन वेलोसिटी से आके सर्टेन मोमेंटम से आके उस व्हील को हिट करता है, अपना मोमेंटम उसको ट्रांसफर करता है, और वो पैडल व्हील करने लगता है, रोटेट करने लगता है। यस, तो ये थी अगली प्रॉपर्टीज होगी। और अगर कोई मैग्नेटिक या इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं है, आपने नहीं रखा, ये स्ट्रेट लाइन मूव करेगी, लेकिन मैग्नेटिक या इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में ये अपने पास से वेव जाती है। और ये जो पास से वेव की मान ली कैथोड रेज आई थी, जैसे आपने इलेक्ट्रिक प्लेट रखा है, ये पॉजिटिव प्लेट है, नेगेटिव प्लेट है, जैसे जो कैथोड रेज आएगी वो कौन सी प्लेट पर रिफ्लेक्ट हो जाएगी, ये जाएगी पॉजिटिव प्लेट पर, बिकॉज़ जो कैथोड रेज होती है कैसी होती है, नेगेटिवली चार्ज रेज होती है। यस, और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट अगर इन सारी प्रॉपर्टीज में कोई है तो ये है कि इनकी जो प्रॉपर्टीज होती है, इनका जो चार्ज और मास रेशियो होता है वो किस पे डिपेंड नहीं करता, नेचर ऑफ गैस पे डिपेंड नहीं करता। या फिर इलेक्ट्रॉन आपने कौन से फील रखे, इलेक्ट्रॉन कौन से रखे कैथोड एनोड, उनकी नेचर पे डिपेंडेंसी नहीं होती। आप लोग ऐसा क्यों नहीं होता, ऐसा इसलिए नहीं होता कि चाहे गैस कैसी हो, इलेक्ट्रॉन का मास सेम रहेगा, इलेक्ट्रॉन का चार्ज सेम रहता है। यस, उसकी जो प्रॉपर्टी उसका स्पेसिफिक चार्ज उसका ईएमआई रेशियो है, चार्ज और मास रेशियो वो गैस की नेचर के साथ कभी चेंज नहीं होता। यस, सो दीस आर सम प्रॉपर्टीज जो आपको हमें रखनी थी। मेरे हिसाब से चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन का साइड में होता है -1.6 10 to -19 किलो होता है, और इसका जो मास होता है कितना होता है 9.92 10 to -31 केजी होता है। यस, अगर मैं स्पेसिफिक चार्ज की बात करूं, काम इसका नाम होता है स्पेसिफिक चार्ज, और ये क्या होता है, सही होता है चार्ज और मास का रेशियो। यस, इसकी वैल्यू आप लोग चाहो याद रख सकते हो, 1.6 यहां पर सिर्फ आपको मोड की रखना है, आपको एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं है, तो वो सेम अगर आगे कोई दिक्कत नहीं है, और इसका यूनिट क्या हो जाएगा, कूलम पर केजी हो जाएगा। ठीक है, यहां पे आपको और ध्यान रखनी है कि इसका जो रिलेटिव चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन का, वो अगर रिलेटिव चार्ज होता है कंसीडर किया जाता है -1 होता है। यस, दिस इज द मिनिमम चार्ज जो किसी भी सब्सटेंस पे प्रोड्यूस हो सकता है, इसी वजह से इसका रिलेटिव चार्ज -1 है, एब्सोल्यूट चार्ज कितना है, इसका रिलेटिव मास है। यस, इसका रिलेटिव मास है वो लगभग 0 किया जाता है, बिकॉज़ ये इतना छोटा है, तो सबसे छोटा एटम हाइड्रोजन है, उससे भी 1/187 टाइम्स छोटा है। सोचो कितना छोटा है, 1837 टाइम्स छोटा है, इस वजह से इसका रिलेटिव मास लगभग कितना कंसीडर किया जाता है, 0 कंसीडर किया जाता है। तो ये जो प्रॉपर्टीज हैं, ये चीजें हैं जो आपको इसमें डिजिटल ध्यान में रखनी है। ठीक है, एक एक्सपेरिमेंट था मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, ये पहले उसके सिलेबस में हुआ था, इसकी कैलकुलेशन नहीं है, या फिर छोड़ दो। ये जो मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट है, ये क्या बताता है आपको, ये बताता है हमें चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में। इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज पड़ा है, इस एक्सपेरिमेंट की हेल्प से कैलकुलेट किया गया है। क्या किया गया, जैसे यहाँ पर ऑयल ड्रॉप्स आपके प्रेजेंट है, जैसे तुम बार-बार पढ़ने जाते हो इस पानी आता है उसमें से वो आगे जो पार्टिकल्स हैं वो बाहर निकलते हैं, ड्रॉपलेट बाहर निकलती हैं, तो ऐसे ही ऑयल की ड्रॉपलेट प्रेजेंट है। यहाँ पर आपने क्या रखा है, दो चार्ज प्लेट लगा रखी हैं, इन चार्ज प्लेट के बीच में छोटा सा होल रखा है, यहाँ ऑयल की ड्रॉपलेट आएगी, जैसे आपने क्या रखा है एक्सचेंज डाल रखी है। ये जो आपकी ऑयल की ड्रॉपलेट होगी इसके अंदर आएगी, एक्सचेंज करेगी, उसको आयनाइज करेगी, आयनाइज करने के बाद उसके क्या करेगी, चार्ज डालेगी प्लस या माइनस। और जब ये चेक किया गया, इनके चार्ज को जब एनालाइज किया गया तो ऐसा दिखा गया कि जो चार्ज था ऑयल की ड्रॉपलेट का वो एक पर्टिकुलर चार्ज उसका मल्टीपल था। हर बार ऑयल की ड्रॉपलेट चार्ज आ रहा था वो एक पर्टिकुलर चार्ज का मल्टीपल आ रहा था, 1 2 3 4 ऐसे वैल्यू हो सकती है एन की। और ये जो चार्ज था जो सबसे छोटा चार्ज किसी भी पार्टिकल में प्रेजेंट हो सकता है, उसी को आपने नाम दिया है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। और ये जो इक्वेशन आप लोग फिजिक्स पढ़ते हो इसको आप लोग नाम देते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। सर क्वांटाइजेशन का मतलब समझते हो आप लोग, अगर मान लो आपने किसी भी प्रॉपर्टी की वैल्यू फिक्स कर दी और वैल्यू पर रिस्ट्रिक्शन लगा दिया कि इसकी वैल्यू इतनी ही हो सकती है, जैसे चार्ज होता है किसी भी एटम पे वो इलेक्ट्रॉन के चार्ज का मल्टीपल ही हो सकता है, इसका मतलब आपने चार्ज पे रिस्ट्रिक्शन अप्लाई कर दिया, आपने कर दिया, आपने चार्ज को क्वांटाइज कर दिया। सो दिस इज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, और एक ऐसी क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर लिखा है कि आपने क्या किया है, आपने देखा कि ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट में जो आर्बिट्ररी यूनिट्स रखी हैं, मान लो कूलम रखी हैं चार्ज की, जो आपको चार्ज मिला है ऑयल ड्रॉपलेट पे वो चार्ज ही मिला है ना। अगर ऑयल ड्रॉपलेट का चार्ज बताइए इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना था, है ना। यहाँ आपको इलेक्ट्रॉन का चार्ज कूलम में नहीं बताना, लोग एकदम से जब इलेक्ट्रॉन का 1.6 रहा और इस पे टिक कर जाता है, क्वेश्चन गलत जाता है। ये कूलम में नहीं लिखा है, इसमें कुछ आर्बिट्ररी यूनिट्स कुछ अलग यूनिट्स हैं। ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना होता है आपको पता है, चार्ज आएगा वो इलेक्ट्रॉन के चार्ज का मल्टीपल होगा। तो आप ये देखिए इनमें सबसे छोटा चार्ज कौन सा दिख रहा है आपको, इनमें सबसे छोटा चार्ज मुझे दिख रहा है कौन सा बताओ,
एक ऐसा कुछ आता है ना चार्ज की वैल्यू 4.5 into 10 to the power -18 प्लस 3 into 10 to the power -18 6 into 10 to the power -18 7.5 into 10 to the power -18 तो ये जो जितने भी चार्ज आप लिख रहे हैं ये पर्टिकुलर चार्ज का मल्टीपल है वो कौन सा चार्ज है 1.6 1.5 into 10 to the power -19 आपको हर एक वैल्यू चार्ज दिख रही है वो इस सबसे छोटे चार्ज का मल्टीपल दिख रहा है इसका मतलब यही जो सबसे छोटा चार्ज होगा मैं इसको इलेक्ट्रॉन का चार्ज बोलूंगा भाई क्या बात है यस पक्का ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको इलेक्ट्रॉन के बारे में इसको जब वो एनालाइज होगी तो एक पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल बनेगा और एक नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल बनेगा तो जो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल होगा वो पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन की तरफ जाएगा और जो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल किस तरफ जाएगा नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन यस जो कि कौन सा है कैथोड है तो अगर आपका पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल इधर से इधर की तरफ मूव कर रहा है कैसे पता लगेगा ये पता लगेगा आपने क्या कर रखा है ये कैथोड था कैथोड को पॉजिटिव बना दिया पॉजिटिव मतलब उसको कुछ बोल कर दिया और इसके पीछे हां सल्फाइड कोटिंग कर दी और जैसे ही पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल इधर से इधर की तरफ आएगा गैस का वो इस जिंक सल्फाइड कोटिंग करेगा यहां पर ग्लो दिखाएगा यहां पर ग्लो कर रहा है रेड और कितना कैसा ग्रीन का फिर कहां से करना है यहां पर भी बहुत वोल्टेज अप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि गैस को एनालाइज करना है एनालाइज करने के लिए बहुत वोल्टेज चाहिए यहां पर भी हमें बहुत वोल्टेज इसमें अप्लाई करना है यस अब ये जो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है जो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल इधर से इधर मूव कर रहा है एनोड से कैथोड की तरफ ऐसे पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल को क्या नाम दिया जाता है इसको बोला जाता है एनोडेज या फिर इनको नाम सकते हैं एनालिस क्या बोला जाता है वो कैथोडेज अथवा एनोडेज या फिर एनालिस यस अब ये जो पार्टिकल रहा होगा इस पे पॉजिटिव चार्ज रहा होगा कैसे पता लगेगा इसलिए नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड एनोड कैथोड की तरफ मूव कर रही है इसका मतलब इनका जो पार्टिकल है उसका चार्ज कैसा पॉजिटिव चार्ज था क्लियर मेरे साथ और अगर आपने उसमें हाइड्रोजन गैस फिल रखी है तो जो हाइड्रोजन गैस का पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल होता है दुनिया उसको प्रोटॉन बोलती है ध्यान रखिएगा हर किसी गैस के पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को प्रोटॉन नहीं बोला जाता है ना अगर आपने उसमें हाइड्रोजन गैस फिल रखी है तो जो हाइड्रोजन का पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल होगा H+ उसी को प्रोटॉन बोला जाता है ना अगर मान लो कि और गैस फिल रखी हुई तो उसके पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को प्रोटॉन नहीं बोलोगे उसको सिर्फ पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल बोलोगे ठीक है ना इस चीज को आप ध्यान रखेंगे ठीक है सर इसकी प्रॉपर्टीज बात करते हैं जस्ट लगभग सेम होती है यस वो कैथोड से एनोड मूव करेगी और उससे कैथोड मूव करेगी और एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड का कोई रिलेशन नहीं होगा है ना अगर ग्लास में मेटल रखोगे तो उसको भी घुमा देगी और ये डिफलेक्ट होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड से और इसका रिलेशन क्या होगा जस्ट ऑपोजिट होगा कैथोड का जैसे वो पॉजिटिव लेकर डिफलेक्ट होगी वही नेगेटिव लेकर डिफलेक्ट होगी और इनमें जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है लास्ट का कि जो नेचर ऑफ इमेज हमेशा होता है कैथोड एनोड का वो किस पे डिपेंड करता है नेचर ऑफ गैस पे डिपेंड करता है सर कैसे डिपेंड करता है भाई कौन सी बात है हाइड्रोजन का पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है इसका मास चार्ज चुका रहा होगा और वैसे मान लो हीलियम गैस करूं तो हीलियम गैस का पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है क्यों इसका चार्ज चुका है इसका मास चुका है तो दोनों का स्पेसिफिक चार्ज अलग होगा चार्ज मास अलग है इसका मतलब जो प्रॉपर्टीज हैं नेचर है एनोड की वो अलग अलग होगी दोनों गैस के लिए तो दिस इज द मेजर डिफरेंस जो इन दोनों में होता है आपको हमें करना है सर अगर मान लो मैं चार्ज की बात करूं यस प्रोटॉन का जो चार्ज होता है एब्सोल्यूट चार्ज इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर होता है लेकिन पॉजिटिव होता है यस और मेरे हिसाब से मास का जाती है 1.62 into 10 to the power -27 केजी होता है यस दीस आर द एब्सोल्यूट चार्जेस इन मास तो आप इसका स्पेसिफिक चार्ज मेरे हिसाब से कैलकुलेट कर सकते हो है ना या आप उसके वैल्यू मैं नहीं कहता कि वैल्यू याद रखिए आप स्पेसिफिक चार्ज क्या होता है ईएमआई रेशियो होता है ना तो ई वैल्यू आप लोगों को पता है आप कैलकुलेट कर सकते हो अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज रिलेटिव चार्ज इसका रिलेटिव चार्ज क्या होता है यस प्रोटॉन का रिलेटिव चार्ज आप लोगों को प्लस होता है और सर इसका रिलेटिव चार्ज कितना होता है इसका रिलेटिव मास माना जाता है वरना ये कुछ चीजें जो आप लोगों को ध्यान में रखनी होगी यस है ना बेसिकली यस और उसको क्या किया अल्फा पार्टिकल को मल्टीप्लाई अल्फा पार्टिकल के साथ आप जानते हो कुछ फोटो अल्फा पार्टिकल है ना प्लस यूनिट चार्ज है इसको और यूनिट मास है यस प्लस यूनिट चार्ज और यूनिट मास ऐसे पार्टिकल को अल्फा पार्टिकल बोला जाता है हीलियम भी आप कह सकते हो तो उसने क्या किया जैसे ही हीलियम की शीट पे अल्फा पार्टिकल को मल्टीप्लाई उसने एक अलग सा पार्टिकल देखा यस उसने एक ऐसा अलग सा पार्टिकल देखा जिसका जो चार्ज था वो तो 0 था लेकिन उसका जो मास था वो प्रोटॉन के मास से जस्ट थोड़ा सा ज्यादा था और ऐसा जो पार्टिकल था उस पार्टिकल का नाम दिया गया न्यूट्रॉन क्या नाम दिया न्यूट्रॉन नाम दिया अगर मैं आपसे इसका स्पेसिफिक चार्ज पूछूं है ना आपसे सॉरी स्पेसिफिक चार्ज तो हो जाएगा अगर आपसे रिलेटिव चार्ज पूछूं तो उसका कितना हो जाएगा रिलेटिव चार्ज का हो जाएगा किसी को चार्ज नहीं और अगर आपसे रिलेटिव मास पूछा है तो वो कितना कंसीडर करना है कितना कंसीडर करना है लगभग प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का चार्ज लगभग मास लगभग सेम है 1.72 था 67 था 1.67 बोल रहा है तो लगभग सेम है तो ज्यादा मास में नहीं होता ठीक है और इस पार्टिकल का नाम दिया था न्यूट्रॉन नाम दिया था एक बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है यस क्या कह रहा है कहता है स्पेसिफिक चार्ज है ना E by M रेशियो रखा है E by M रेशियो A का डिवाइडेड बाय E by M रेशियो इसका B का ये रेशियो कितना रखा है और कहता है इनके मास का रेशियो कितना है तो चार्ज का रेशियो कैसे करोगे ये क्या जाएगा चार्ज ऑफ A डिवाइड बाय चार्ज ऑफ B इनटू मास ऑफ A इनटू मास ऑफ B ये वैल्यू कितने रखेगा 2.3 रखिए यस तो चार्ज का रेशियो हमसे पूछा है और Na अपने कितना है मास का रेशियो कितना है Na है 2/3 है ना ये कितना है 2/3 और ये इक्वल टू 2/3 ये कितना आ जाएगा ये अपने कितना हो जाएगा 4/9 हो जाएगा ना मेरे हिसाब से ठीक है 4/9 यस 4/9 ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आसान है मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं है इसमें है ना बहुत बढ़िया तो ये जो